नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और अपने YouTube चैनल मिस्टर प्रोफेसर में। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया कि इसके पहले मैं एक प्रोफेसर था गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। इसके साथ साथ मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च इन 2-3 जगह पे प्रोफेसरी के रूप में काम किया। आपको पता है कि मैं करंट में तो अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। आई एम हैविंग 1 होटल, 50 कमरों की प्रॉपर्टी है, 2 मैरिज गार्डन है मेरे पास। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक आम आदमी के रूप में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कहीं से डिग्री कर रहे हैं और आपको उस डिग्री का कोई बेनिफिट ना मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आपको बेनिफिट मिले और YouTube चैनल के माध्यम से मैं सही जानकारी आपके पास पहुंचाऊँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आप और अपने आसपास के लोगों को आप एजुकेट कर सकें। क्योंकि मैं ये चैनल इसलिए भी चला रहा हूँ ताकि है ना एक आम आदमी को सही जानकारी मिल पाए और वो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा को खराब ना कर दे। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्री की दुकान, यूनिवर्सिटी या डिग्री की दुकान। डिग्री ले लो, डिग्री ले लो। आजकल हम लोग हमेशा सब तरफ देख रहे हैं, इस जगह पे एडमिशन की सीट्स खाली हैं, इंजीनियरिंग में सीट्स खाली हैं, सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। कितना एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। आपको कुछ नहीं करना, आपका एडमिशन हमेशा के लिए रेडी है। आप कभी भी जाइए दुकान पे, डिग्री की दुकान पे जाइए और जाके आप अपनी डिग्री खरीद लीजिए। आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज के टॉपिक पे मैं आप कुछ मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनको मैं कवर करना चाहूंगा। सबसे पहला मुद्दा आता है कॉस्ट ऑफ अ प्लेन पेपर 2 लाख 3 लाख। एक कागज का ब्लैंक टुकड़ा कितने का आता है? 1 रुपए, 2 रुपए। वो एक टुकड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए में आपको और आपके जैसे हजारों लोगों को बेच रहे हो। क्यों बेच रही है? ये बात चरितार्थ होती है, इसीलिए होती है क्योंकि उसके बाद कोई प्लेसमेंट नहीं है। उनके लचीले रुख के कारण स्टूडेंट को ना वहां पर जाना है, ना अटेंडेंस होना है। इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो आपके लिए काम में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नो अटेंडेंस रिक्वायर्ड। कोई अटेंडेंस की जरूरत ही नहीं है। आप घर बैठे रहिए, आपका सामान होम डिलीवरी हो जाएगा, डिग्री आपके घर पे पहुंचेगी। 20% सीट ही भर पाती है उनके हमेशा वैकेंसी अवेलेबल है। कोर्स चालू हो गया, कोर्स चालू के 4 महीने बाद भी आप एडमिशन ले सकते हैं। हर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जिस कोर्स में आप चाहें। तो ये क्या हुआ? ये एक डिग्री की दुकान, ये आपके हार्ड अर्न मनी पे डाका। कृपया करके सावधान रहें। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैरियर प्लानिंग। कैरियर एक ऐसा वृक्ष है जिसमें कि अगर आप पानी नहीं डालेंगे, वृक्ष में अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो वो मर जाएगा। इसी टाइप से अगर आप अपने कैरियर को संभालेंगे नहीं, प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे तो कोई फायदा नहीं है आपका पैसा खर्च करने का। कितना हार्ड अर्न मनी अगर हमारा वेस्ट हो जाए तो कोई फायदा निकलेगा, और वो भी हम फंस जाएं कहां पे? डिग्री की दुकान पे। सवाल ये आता है कि जितनी भी हर स्टेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि आप MP ले लीजिए, UP ले लीजिए या राजस्थान ले लीजिए, मतलब 10, 15, 20 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ साथ बहुत से खराब कॉलेजेस हैं जिनमें कि एडमिशन लेना ना लेना सब बराबर रहता है। तो हमें बहुत सावधान रहना है। नेक्स्ट लेवल पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो आप कैसे कॉलेज का आप चुनाव करें कि जिससे कि आप डिग्री भी ले रहे हैं तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, आपको पढ़ाई मिल रही है, साथ में आपका नॉलेज एनहेंसमेंट हो रहा है। तो 5 चीजों का आपको 4-5 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पे UGC रिकॉग्नाइज्ड आपकी डिग्री होना चाहिए। साथ में यूनिवर्सिटी या आप जो भी कॉलेज चूज कर रहे हैं UGC रिकॉग्नाइज्ड हो। इसके साथ साथ रेपुटेड कॉलेज हो। रेपुटेड कॉलेज का मतलब अगर आप MBA कर रहे हैं तो स्वाभाविक है जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस होते हैं, टॉप 100 लिस्ट होती है इंस्टीट्यूशंस की, वो सारी इंस्टीट्यूशंस में आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में भी टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं। आप IIT कर रहे हैं या NIT के थ्रू कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं। और उसके बाद लोएस्ट कॉलेजेस को प्लीज छोड़ दीजिए, अदरवाइज आपका पैसा बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, कृपया करके। इसके साथ साथ 3 और इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फैकल्टी। फैकल्टी में अगर आपने ये देखना है कि कितनी एक्सपीरियंस फैकल्टी उस कॉलेज की है या उस यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूट की या उस कोर्स की जो कोर्स आप परस्यू करने वाले हैं। अदरवाइज वो फैकल्टी अच्छी नहीं है तो वो पढ़ाएगी क्या? उसको खुद ही ज्ञान नहीं है। दे आर नॉट अ फैकल्टी, दे आर अगेन अ जॉब सर्चर। तो ऐसे लोगों से पढ़ के कोई फायदा नहीं है। वो खुद को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या ज्ञान देंगे? फैकल्टी का एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है।
कहां से उसने पढ़ाई की है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है, वो आता है प्लेसमेंट। वहां के इंस्टीट्यूट से कितने लोगों का कितने रुपए के तहत प्लेसमेंट हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी डिग्री ले लूं उसके बाद मेरे पास कोई प्लेसमेंट नहीं है। और लास्ट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बताएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट कुछ होता नहीं, कोई कंपनी नहीं आती, तो ऐसे इंस्टीट्यूट से आप डिग्री करके क्या कर पाएंगे। तो कृपया करके आप इन डिग्री की दुकानों से सावधान रहें, यूनिवर्सिटीज से सावधान रहें, अपने आसपास के लोगों को सचेत करें। अदरवाइज आप भी एक दिन विक्टिम होंगे, आपका 4 साल 3 साल 2 साल खराब होगा और उन सालों के खराब होने के पश्चात आप कैसे उसको मेकअप कर पाएंगे। इतना पैसा, हार्ड अर्न मनी हम सबका, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके खट के कमाते हैं, और वो अगर इन डिग्री की दुकान पे एक कागज का टुकड़ा अगर हमें 4 लाख 3 लाख रुपए में बेच दिया जाए तो सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कृपया करके अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे भी पता रहे कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या सावधान रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और किस टाइप के कॉलेजेस में हमें एडमिशन लेना चाहिए। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।